यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पार्ट 1 में हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे। अब पार्ट 2 में हम करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और अगर आप इस पूरी असाइनमेंट को गो थ्रू कर लेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0,5। तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? इट इज़ ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो 0,5 पॉइंट विल कम हेयर लाइक 1 2 3 4 5। तो 0,5 यहाँ पे आएगा। तो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। सेकेंड इज 3,-7। तो एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव इस साइड होगा, ठीक है, और वाई नेगेटिव नीचे की तरफ। तो इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड इज -4। तो दोनों ही नेगेटिव जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, देखिए एक्स भी नेगेटिव है इस साइड और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव के आ जाएंगे। एंड द फोर्थ इज 5,0। तो x कोऑर्डिनेट इसका 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है? x एक्सिस के ऊपर, तो इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस, साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। सो बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखिए एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वाई एक्सिस से ये 9 यूनिट्स दूर है। तो लाइक दिस इज हेयर, 9 कदम दूर, यू कैन से लाइक दिस, हेयर इट इज, ठीक है। व्हाट आर द इट्स कोऑर्डिनेट्स? तो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 9,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है पॉजिटिव साइड में वो भी, और 9 यूनिट्स दूर है वाई एक्सिस से, तो ये रहेगा दिस 9,0। व्हाट विल बी द इट्स कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अगर ये वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होता, मीन्स इस नीचे की तरफ होता, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते 0,-9, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा 0, y की फॉर्म में होगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 0,-9 हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। द नेक्स्ट इज दैट इज ओनली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5 and 3। तो देखिए एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 3। आगे पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 3 यूनिट्स है, ठीक है। 1 वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। तो ओरिजिन के ऊपर एक वर्टेक्स है, उसका 4 वर्टिसेस में से एक ओरिजिन के ऊपर है। द लॉन्गर साइड ऑन एक्स एक्सिस, तो लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। वन ऑफ द वर्टिसेस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए एक वर्टेक्स यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है। ड्रॉ द रेक्टेंगल। तो देखिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो इट मीन्स ये इस वाली साइड पे होगा, दिस विल बी इन दिस साइड। तो यहाँ से 5 यूनिट्स ले लो एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ है, और नीचे की तरफ 3 यूनिट्स ले लो एंड देन 5 यूनिट्स। तो हमें ये ड्रॉ करनी है, तो ये हम ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ पे -5,0 पे आएगा, और यहाँ नीचे ये -5,-3 पे आएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो 0 0 ओरिजिन है, और दूसरे वाला पॉइंट 0,-3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हमारी बन जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है, ठीक है, एंड 7 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से 7 यूनिट्स दूर है, और बट इट इज़ ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज़। तो ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए एक्स एक्सिस से बताया गया है 3 यूनिट्स, सॉरी वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स। तो ये वाई एक्सिस है, इससे 3 यूनिट्स मीन्स यहाँ पे मान लो 3 है, 3,0 ना।
तो ये है इस यहाँ पे, एंड 7 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ 7 यूनिट्स, सपोज करो ये 7 आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, -7, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए आर -2, 9 विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1 + x, y स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर है ना, ओके, एंड y, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज 1 + x एंड y स्क्वायर एंड y, देन फाइंड इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से इसमें लाई करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 1 + x और यहाँ पे है -2, दे शुड बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि वो इसमें एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो 1 + x = -2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, -1 इधर चला जाएगा तो -3 बन जाएगा x, और दूसरा है हमारे पास y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू दिस 9, तो y हमारा आ जाएगा 3, तो x -3 आ गया, y 3 आ गया। आगे बोलता है देन फाइंड इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ओके। तो y, x, देखिए तो हमारा पॉइंट बन गया y इज़ 3 एंड x इज़ -3। तो देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा P पॉइंट। और s की बात करते हैं 2x मीन्स 2 × -3 दैट इज़ -6 एंड -3 × 3 इज़ -9। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमारे नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चलिए हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट 5, 3 ए पॉइंट है, बी पॉइंट है -2, 3, डी है 5, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो आप बना सकते हैं यहाँ पे 5, 3, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3। तो 5, 3, तो ये 5 है और ये 3 है, 5 और ये ऊपर 3, ठीक है। एक यहाँ पे है वर्टेक्स -2, 3, तो हमारा -2 यहाँ आएगा, -2, 3 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा -2, 3, और पहला पॉइंट हमारा 5, 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 5, -4, डी पॉइंट है वो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड नाउ डी, 5, -4, तो ये हमारा 5 है एंड -4 विल कम हियर डाउन, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 5, -4। तो ऑब्वियसली जब इनको ज्वाइन करोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगी, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट निकालना है, सी के पॉइंट्स निकालने। तो भाई ये देखिए ये और ये इधर से होके जाएगी, तो दिस विल बी सी कोऑर्डिनेट्स एंड ये बन जाएंगे हमारे -2, -4, ठीक है, क्योंकि देखो ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये बन जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट 5, 2 इज़ 5। तो देखिए एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5 है, तो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, बिल्कुल सही। अगर वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो एब्सिसा होगी, और जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ऑर्डिनेट होगी। तो ये बिल्कुल सही है एंड ये इसका रीज़न भी है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। तो देखो यहाँ पे एब्सिसा आया, ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, अ पॉइंट 0,12 लाई ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल सही, ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। नेक्स्ट, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो एब्सिसा जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर 0 होगा, क्योंकि एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न ही हुआ, ठीक है, क्योंकि एब्सिस जो वो 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो इसीलिए वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका भी ए पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यू मॉडर्न स्कूल प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शंस। द लोकल बॉडी ऑफ अ town want to open a new modern school in the town for which a rectangular plot ABCD as shown in figure is very suitable। तो देखिए इस स्कूल को बनाने के लिए जो ABCD रेक्टेंगल दी है दैट इज़ सूटेबल, ठीक है, ये सूटेबल लग रही है। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। बट दिस प्लॉट बिलोंग्स टू सोहनलाल, तो ये सोहनलाल का है। सोहनलाल एग्रीज टू द एक्सचेंज इट विद ट्रायंगुलर प्लॉट PQR। तो देखिए ये ट्रायंगुलर प्लॉट है नीचे PQR,
तो सोहन ने कंडीशन रखी है कि आप अगर एक्सचेंज में मुझे ये प्लॉट मिल जाएगा, दे दोगे, तो मैं ये आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट दे सकता हूँ। तो सोहन लाल एग्रीज टू एक्सचेंज इट विद ट्रायंगुलर प्लॉट PQR एज शोन इन द सेम फिगर। तो देखते हैं अब क्या क्या पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेते हैं जो भी पूछा गया हुआ था। ठीक है, तो R के कोऑर्डिनेट्स बन गए 8,0। तो देखिए M है, तो M और Q के कोऑर्डिनेट्स बन गए 6,4। हम सब के कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेंगे। ठीक है, नाउ B के कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे 8 एंड 6 एंड इसके C के बन गए 8,9। ठीक है, एंड A के बन गए 3,6। ओके, तो नेक्स्ट हमारे D के बन गए D इज़ 3,9 राइट। ओके, तो ये P के बन गए 4,0 राइट। सो दिस इज, लेट्स सी द क्वेश्चंस आर, व्हाट आर द क्वेश्चंस। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो देखिए हमने C के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, आप देख सकते हो 8,9। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, तो Q के हमने लिख लिए हैं क्या, यस, दैट इज 6,4। देन ही इज आस्किंग फॉर फाइंड द एरिया ऑफ ABCD एंड PQR। तो चलिए पहले ABCD का एरिया निकालते हैं। ABCD का एरिया, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ कितनी है, 3 से चली ये लेंथ, यहाँ से चली 3 से और जाके 8 तक, तो 8 - 3 5 यूनिट्स होगी लेंथ। और ब्रेड्थ होगी हमारी यहाँ पे 6 से चली और 9 तक 3 यूनिट्स होगी। तो एरिया बन गया 3 × 5 15 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ABCD। अब ट्रायंगल का एरिया निकालें, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, 4 से काउंट करो, 1 2 3 4। तो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट काउंट करो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 हाइट हुई है, ये सारे टोटल 4 आई है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 / 2 इज 8 यूनिट स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी। तो देखते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी मिलेगी आपको होमवर्क के लिए, ये आपने खुद करनी है और इसके आंसर्स लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो रीड कर लो। आपकी सेकंड केस स्टडी है, अ फॉरेस्ट रेंजर कीप्स ट्रैक ऑफ बियर्स इन हिज एरिया, ही प्लॉटेड देयर लोकेशन ऑन अ ग्राफ, द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द ranger's control room's location to access and maintain equipments. Road X and Road Y have been laid and paved inside the forest. They pass through the control room. 1 unit of the graph represents 1 kilometer. तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। बियर 467 हैज़ बिन इंजर्ड। तो 467 ये है, ये इंजर्ड हो गया। The forest rescue team starts from the control room and decide to use paved road as much as possible. Which road should they take? तो देखिए बाय रोड आना होगा और नज़दीक पड़ेगा, तो ये वाई रोड ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो वाई रोड बेटर रहेगा। नेक्स्ट, अ टाइगर इज एट 11,4, हाउ फार फ्रॉम इट इज़ द नियरेस्ट बियर। तो 11,4 पे एक बियर है, सॉरी टाइगर है, तो ये बियर से कितने दूर है। ठीक है, ओके, तो 11,4, दिस इज़ 11 एंड दिस इज़ 1 2 3 4, ये है 11, यहाँ पे टाइगर है, तो इसका नियरेस्ट बियर है 389, तो इससे 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 2 किलोमीटर दूर है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आपने करने हैं, 2 मैंने करवा दिए। ठीक है, थर्ड रीड कर लो एंड फोर्थ भी रीड कर लो। ठीक है, so this is for you, you will write its answer in the comment box. थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।